परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम जैसा कि आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट देख चुके हैं और आज हम इस नए वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा। जब ब्याज छमाही देय हो, मतलब ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में दिया जाता है, या फिर जब ब्याज तिमाही देय हो, मतलब प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में दिया जाता है, तिमाही देय हो। तो अब देखिए, जब ब्याज छमाही देय हो तो क्या करना होता है और जब ब्याज तिमाही देय हो तो क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब ब्याज छमाही देय हो तो दर को हम क्या करेंगे, दर को करेंगे हम आधा। ठीक, जो सवाल में दर दी होगी उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, और समय को क्या करेंगे हम, समय को कर देंगे 2 गुना। ठीक है, और जब ब्याज तिमाही देय हो तो क्या करना है, तो दर को हम करेंगे चौथाई, मतलब दर को 1/4 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद समय को क्या करेंगे हम 4 गुना। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक सवाल इनके हम ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपये, रेट आपको दी हुई है 20%, टाइम आपको दे रखा है 1.5 साल, और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, ये दोनों पूछा है क्या होगा यदि ब्याज छमाही देय हो, ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए सेम प्रोसेस है करने की। तो सबसे पहले देखिए, जब ब्याज छमाही देय होता है तो मैंने क्या लिखा था आपको, तो सबसे पहले दर जो है यहाँ पर कितने % दी हुई है, 20%, इसका क्या करेंगे हम, इसका आधा कर लेंगे। इसका आधा कितना होगा, 10% है ना, तो 10% दर हो गई, तो 10% होता कितना है, 1/10, नोट कर लेंगे। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है, 1.5 साल, तो 1.5 साल जो समय दिया हुआ है तो इसका क्या कर लेंगे हम, इसका कर लेंगे डबल, यानी कि 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 साल। ठीक, अब हमारा सवाल बन गया 3 साल का और रेट बन गई 10%। ठीक है, अब देखिए 10% 1/10 होता है, तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल मानेंगे 10 को, और 10 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 11। अब सवाल है 3 साल का, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब, तो 10 की क्यूब और 11 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1000 और ये आएगा 1331। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 10,000, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर है 1000, तो इस 1000 को 10,000 बनाना है, क्या करेंगे 1 0 चिपका देंगे, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये 10,000 हो गया और अमाउंट कितना हो गया 13,310। अब देखिए हमें पूछा क्या था, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर। तो देखिए 13,310 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3,310 रुपये। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर क्या पूछा है, अमाउंट कितना है 13,310, ये मेरा अमाउंट है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं इस बार अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दे रखा है 2610 रुपये। ठीक है, आपको दर दी हुई है कितनी, दर दे रखी है आपको 8%, और टाइम आपको दे रखा है कितना 6 माह। ठीक है, और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय है। ठीक है, तो चलिए सेम प्रोसेस। सबसे पहले जब ब्याज तिमाही देय होता है तो दर को क्या करते हैं, दर को करते हैं चौथाई, तो 8 का चौथाई कितना होगा 2%। ठीक है, 2% होता है कितना 1/50। ठीक, तो देखिए अब 50 प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक, 50 में 1 जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा कितना 51 रुपये। उसके बाद टाइम कितना है 6 माह। जब ब्याज तिमाही देय होता है तो टाइम का क्या करते हैं, टाइम का करते हैं 4 गुना, तो 6 चौक 24 माह, 24 माह का मतलब 2 साल। ठीक है, 2 साल।
सवाल बन गया मेरा कितना, 2 साल का, तो 2 साल का बन गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, और 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601। अब सवाल में कंपेयर करते हैं, कंपेयर कितना करेंगे, देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना है, 26,010 रुपये, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2601, तो इस 2601 को ही 26,010 बनाना है, तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, ठीक है, बन गया 26,010। अब हमें निकालना क्या था, एक तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 25,000, एक तो आंसर ये आ गया। उसके बाद दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया कितना, 1,010 रुपये, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये इसका आंसर है। तो आगे आपके जितने भी सवाल आएंगे छमाही दे या तिमाही दे के, उनको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसे ध्यान से अगर आपने समझ लिया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। 125 रुपये 3 साल में 216 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। 125 रुपये थे, 3 सालों में कितना हो रहे हैं, 216, यानी कि 125 रुपये में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ रहा है, तो वो हो जाते हैं 216 रुपये, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 साल की, यानी कि मुझे साल का 3 साल का कितना बनाना है, 1 साल, यानी कि मुझे इसका तिहाई करना पड़ेगा साल का, तो तिहाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल। अब जब मैं समय का तिहाई करूँगा तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करना होता है, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, तो 125 का घनमूल कितना होगा, 5, और 216 का घनमूल कितना होगा, 6, ठीक है। अब 5 रुपये 1 साल में 6 रुपये बन रहे हैं, यानी कि मुझे 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपया। देखिए अब अगर मुझे रेट निकालने, तो रेट क्या होता है, रेट होता है 1 साल का ब्याज कितना, 1 रुपया, बटे प्रिंसिपल कितना, 5 रुपया, और गुणा कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा काट कर, यह आ जाएगा 20%, तो रेट कितनी आ गई, 20%, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, नोट कर लीजिएगा। 288 रुपये 2 साल में 338 रुपये हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए 288 रुपये थे, ये प्रिंसिपल है मेरा, 2 साल में कितना हो रहे हैं, 338 रुपये हो रहे हैं, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर वो 338 रुपये हो जाते हैं, यानी कि अमाउंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बात कितनी है यहाँ पर, 2 साल की, ये 288, ये 338। जब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट ये दिए होते हैं, अगर ये किसी संख्या से कट रहे होते हैं तो काट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें काट ले जाएंगे, 2 से कितना 144, और ये 2 से काटेंगे तो 169। अब देखिए 2 साल में 144 रुपये कितना हो रहे हैं, 169 रुपये। अब यहाँ पर 2 साल हैं, अगर मैं 1 साल की बात करूँ, यानी कि समय का मैंने क्या किया, आधा, तो समय का जब मैं आधा करूँगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर दूंगा, वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12, और 169 का वर्गमूल 13। तो देखिए 12 रुपये 1 साल में 13 रुपये बन रहे हैं, यानी कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है मुझे, 1 रुपया। तो अगर मैं रेट की निकालने की बात करूं तो 1 रुपया मेरा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बटे कितना मूलधन, 12 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 बचेंगे, 4 बटे 12 यानी कि 1/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, रेट %। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 साल में 3600 रुपये व 9 साल में 5184 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 7 साल में कितना हो रही है वो राशि, 3600 रुपये, ठीक है। और वही राशि 9 साल में कितना हो रही है, वो हो रही है 5184 रुपये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 साल है, यहाँ पर 9 साल है, तो ये कितने साल का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 साल का, यानी कि 2 साल में वो 3600 से 5184 रुपये हो रही है, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट को, तो देखिए 9 चौके 36, यानी कि 9 से मैंने डिवाइड किया इधर, तो इधर भी 9 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 9 पंजे 45, ठीक। उसके बाद बचेगा कितना, 6, 9 सत्ते 63, कितना बचा 5, और 9 छिक्का 54, ठीक। उसके बाद मैं फिर से इसे काट सकता हूँ, ठीक है, 4 से ही डिवाइड कर लूँगा, कितना आ जाएगा 100, 4 से इधर डिवाइड करूँगा तो कितना
4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी कि 144। ये कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। तो 100 रुपये 2 साल में 144 हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 साल की, 1 साल की, तो जब मैं समय का आधा कर रहा हूँ तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करना होगा? इनका वर्गमूल करना होगा। तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10, और 144 का वर्गमूल कितना? 12। तो 10 रुपये 1 साल में 12 रुपये हो रहे हैं। तो कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में? 2 रुपये। ठीक है, अब मुझे रेट चाहिए। रेट क्या होती है? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राशि 4 साल में 3840 रुपये व 5 साल में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बिल्कुल पीछे की तरह है सवाल है। देखिए 4 साल में कितना हो रही है? 3840। ठीक है, और वही राशि कितना 5 साल में कितना हो रही है? 5 साल में हो रही है 3936। तो कितने साल की बात हो रही है यहाँ पर? ये बात हो रही है 1 साल में। ठीक है भाई, यहाँ 4 साल थे, यहाँ 5 साल थे, यानी कि 1 साल का कितना ब्याज मिल रहा है मुझे? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ब्याज मिल रहा है मुझे कितना? 96 रुपये। अब मुझे चाहिए क्या? अब मुझे रेट चाहिए। तो रेट क्या होता है? रेट होता है 1 साल का ब्याज। देखिए 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पर? 96 रुपये, और मूलधन कितना है? 3840। ठीक है, उसके बाद गुना 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 1 0 से 0 हट जाएगी, और 96 से 384 को काटेंगे तो 96 चौका 384। अब 10/4 बच रहा है, कितना आ जाएगा? 10 का चौथाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5%। ये क्या है? इसकी रेट। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक धनराशि 2 साल में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ 8 साल में कितना गुना हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन देखिए इस सवाल का। मान लेते हैं आपके पास है 1 रुपया और इसे 2 साल लगते हैं 3 गुना होने में। ठीक है, अब मुझे 8 साल में बताना है ये राशि कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए 8 साल की बात कर रहे हैं, तो 2 से 8 कर दिया मैंने, तो समय का कितना गुना किया? 4 गुना। तो जब मैंने समय का 4 गुना किया है तो इधर और इधर कितनी घात लगानी पड़ेंगी मुझे? 4। तो 1 की घात 4 कितना होगा? 1, और 3 की घात 4 कितना हो गया? 81। तो अब देख के बता सकते हैं राशि 1 थी, कितनी हो गई? 81। तो कितने गुना हो गई वो? 81 गुना। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक धनराशि 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान से समझिए इस सवाल को। मान लेते हैं आपके पास था 1 रुपया और इसे 4 साल लगते हैं 2 गुना होने में। अब मुझे कितना गुना करना है? इसे 16 गुना करना है। तो देखिए 1 रुपये को 16 गुना बनाना है मुझे। ठीक है, तो 2 की घात कितनी करनी होगी मुझे? 2 की घात 4 की होगी, तभी तो मुझे 16 प्राप्त होगा। इधर भी 1 की घात 4 करेंगे ना, तभी 1 आएगा। ठीक, तो जब मैंने यहाँ पर 2 की घात 4 किया, इधर 1 की घात 4 किया, तो मुझे समय का कितना गुना करना होगा? समय का मुझे 4 गुना करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। तो 16 साल इसका आंसर है, यानी कि 16 सालों में वो 16 गुना होगी राशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, एक धनराशि 2 साल में 9 गुना हो जाती है, तो बताओ 3 साल में वह कितना गुना हो जाएगी। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। देखिए मान लेते हैं आपके पास था 1 रुपया, इसे 2 साल लगते हैं 9 गुना होने में। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि यह 1 साल में कितना गुना होगी, तो क्या करेंगे? देखिए समय का आधा कर दिया मैंने। जब समय का आधा किया है तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या करते थे? वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 साल में ये 3 गुना हो रही है राशि, तो मुझे कितने साल में बताना है? 3 सालों में। तो क्या करेंगे? समय का 3 गुना कर दिया मैंने इस बार। अब जब मैंने समय का 3 गुना किया है तो यहाँ पर क्या करते थे? क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो वो राशि कितने गुना हो जाएगी? 27 गुना। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई धन 2 साल में 16 गुना हो जाता है, यदि ब्याज छमाही देय है तो। यदि ब्याज वार्षिक देय है तो उस धन को 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये सवाल आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस सवाल का। देखिए कोई धन 2 साल में 16 गुना हो जाता है यदि ब्याज छमाही देय है। अब 2 साल में कितनी छमाहियाँ होती हैं? 4। ठीक है, एक
6 महीने की ये, फिर एक 6 महीने की ये, फिर इसी तरह से ये, और फिर इसी तरह से ये। वो राशि थी मान लेते 1 रुपये, 16 गुना हो रही है ये, ठीक है। तो पहले 1 से 2 हुई होगी, फिर 2 से 4 हुई होगी, 4 से 8 गुना, फिर 8 से 16 गुना। इस तरह से 2 सालों में कितना गुना हो गई वो, 2 सालों में 16 गुना हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 महीनों में यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 6 महीने का ब्याज कितना है, 1 रुपया। जब 6 महीने का ब्याज 1 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज 2 रुपये। तो ये ब्याज इस राशि में जोड़कर कितना हो जाएगा, वो 3। यानी कि वो एक राशि 1 साल में कितना गुना हो गई, 3 गुना। मुझे तो 27 गुना बनाना है, तो 3 से 9 होगी वो, फिर 9 से 27 होगी, है ना। तो यहाँ पर 1 साल फिर से, यहाँ पर फिर 1 साल ये लगेगा। तो कितने साल लग गए टोटल, 1 2 3। तो टोटल कितने साल आ गए, 3 साल। ये इसका आंसर है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।